जय हिंद साथियों। मैं राजपाल प्रजापति परीक्षार्थी आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछली 2 क्लास में वर्ग निकालना और वर्गमूल निकालना सीख लिया था। अब इस क्लास के माध्यम से हम आज घन निकालना सीखेंगे। जो आपको तरीका बताया जाएगा, इस तरीके के माध्यम से आप किसी भी संख्या का घन आसानी से निकाल लेंगे। देखिएगा, समस्या क्या आती है कि इसमें 2 अंक से संबंधित संख्याओं के घन निकालना, फिर 3 अंक से संबंधित संख्याओं के घन निकालना। तो सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो 2 अंक से स्टार्ट करेंगे। देखिएगा, आज हम निकालना सीखेंगे घन, है ना। आज निकालना सीखेंगे घन या क्यूब। तो घन निकालने के लिए सबसे पहले आपको याद क्या रखना होगा? तो सबसे पहले आपको कम से कम 1 से लगाकर 10 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए और 1 से लगाकर 10 तक का क्यूब याद होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें आपको पता है तो आप आसानी से सभी संख्याओं का घन निकाल लेंगे। देखिएगा, जैसे मैं स्क्वायर की बात करूं तो आपको कल भी बताया था मैंने, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, 3 का स्क्वायर आएगा 9 आएगा, 4 का स्क्वायर आएगा 16, 5 का स्क्वायर आएगा 25, 6 का स्क्वायर आएगा 36, 7 का स्क्वायर आएगा 49, 8 का स्क्वायर आएगा 64, 9 का स्क्वायर आएगा 81 और फाइनली लास्ट में 10 का स्क्वायर आएगा 100। तो इसी प्रकार आपको जो 10 तक आपने स्क्वायर लिखा है, इसी प्रकार आपको 10 तक क्यूब याद होना चाहिए। देखिएगा, यहाँ लिखते हैं जो 1 है, 1 का जो क्यूब होता है वो होता है 1। 2 का क्यूब क्यों होगा 8 होगा, 3 का क्यूब क्या होगा 27 होगा, 4 का क्यूब होगा 64, 5 का क्यूब होगा 125, 6 का क्यूब होगा 216, 7 का जो क्यूब होगा 343, 8 का क्यूब होगा 512, 9 का क्यूब होगा 729 और फाइनली 10 का क्यूब होगा 1000। लगभग सभी बच्चों को 10 तक स्क्वायर और 10 तक के क्यूब आसानी से याद होंगे। अब इससे क्या फायदा होगा आपको? तो देखिएगा, जब हम 2 अंक से संबंधित सभी संख्याओं के घन निकालेंगे, देखो घन को अगर हम बांटें तो हम यहां से बोल सकते हैं कि इसमें 2 अंक भी आएंगे, यानी कि 2 डिजिट्स और आएंगे 3 डिजिट। तो हम सबसे पहले 2 डिजिट से संबंधित या 2 अंक से संबंधित जितनी भी संख्याएं हैं, इन संख्याओं के घन निकालना सीखेंगे। अब इसको हमने कुछ पैटर्न के अनुसार बांटा गया है। देखिएगा कैसे। सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होती है। देखिए कैसे, इसमें 4 पैटर्न हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। देखिएगा इधर कुछ संख्याएं ऐसी रहेगी जो 1 से स्टार्ट होगी, है ना, 1 से प्रारंभ, 1 से स्टार्ट। कुछ संख्याएं ऐसी होगी जो 1 पर अंत हो, यानी कि 1 पर समाप्त हो, 1 पर समाप्त हो। ये आपको थोड़ा सा सिर्फ बेसिक बताया जा रहा है। इसके बाद जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 सेकंड बस। इसके बाद ऐसी संख्या जिसके दोनों अंक समान हो। कैसे अंक समान हो? दोनों अंक समान। और फोर्थ रहेगा जिसमें दोनों अंक असमान हो, दोनों अंक असमान हो, असमान। देखो एग्जाम्पल बता देते हैं, जैसे 1 से प्रारंभ तो आपका 11 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, फिर 13 आएगा, 14 आएगा और इसी प्रकार आपके जाएगा 19 तक। 1 पर समाप्त तो आप कह सकते हो कि सर 11 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है, 31 भी हो सकता है, 41 आ जाएगा, 51 आ जाएगा, इसी प्रकार 91 तक। दोनों अंक समान 11 आ सकता है, 22 आ सकता है, 33 आ सकता है, इसी प्रकार कहाँ तक 99 तक। और दोनों अंक असमान तो इसमें कुछ भी आ सकता है, 23 आ जाए, 24 आ जाए, 34 आ जाए, 35 आ जाए और इसी प्रकार आपका लगभग आ जाएगा 99
8 तक। तो इनको हमने 4 भागों में डिवाइड किया है। ऐसी संख्याओं का हम घन निकालेंगे जो 1 से प्रारंभ होती हो, उसके बाद ऐसी संख्या का घन निकालेंगे जो 1 पर समाप्त होती है, फिर थर्ड पैटर्न में देखेंगे कि जिनके दोनों अंक समान हैं उनको देखेंगे, और फिर जिनके दोनों अंक असमान हैं। ये सिर्फ आपको बताया गया इस प्रकार कि इस प्रकार हम निकालेंगे, नहीं तो चारों का तरीका एक है। मैं आपको बता देता हूं, ये चारों प्रकार की जो संख्याएं हैं इनका तरीका एक है। जो पहले प्रकार के में करेंगे वही सभी संख्याओं में करेंगे। चलो लाइन बाय लाइन हम स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले संख्या कहां से प्रारंभ है? 1 से स्टार्ट। देखिए, जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैं आपके सामने ले लेता हूं 11 कि 11 का आपको क्या निकालना है? क्यूब निकालना है। भैया बताइए 11 का क्यूब क्या होगा? तो बहुत ही अच्छा तरीका, देखिएगा सबसे पहले 11 आपका ऐसा का ऐसा, देखिए इसके बाद में जो सेकंड वाली नंबर है, अब सेकंड पर आपको देखने पर लग रहा होगा वो तो फर्स्ट पे भी 1 है, सेकंड पर भी 1 है, पर आपको देखना सेकंड को, जो ये 1 है इसका एक बार स्क्वायर करना है, एक बार क्यूब करना है। तो आपको पता है 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का क्यूब भी 1 होगा। इतना आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में स्टार्टिंग से फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या को हमेशा छोड़ना है, और ये जो बीच में दी गई दोनों संख्याएं हैं इनका डबल करना है। एक का डबल क्या होगा? 2। एक का डबल क्या होगा? 2। अब इन संख्याओं को आपस में जोड़ना है। यह आ जाएगा 1, 2 और 1 3, 2 और 1 3, और आ जाएगा 1। तो हम कहेंगे कि जो आपका 11 है इसका घन होगा 1331। चलो इसके बाद सेकंड एग्जांपल लेते हैं। देखिएगा सेकंड एग्जांपल हम ले लेते हैं 12 कि 12 का आपको घन निकालना है। तो आप 12 ये लिख दीजिए ऐसा का ऐसा। इसके बाद आपको क्या करना है? दूसरी वाली जो संख्या 2 दिख रही है आपको, इसका स्क्वायर करना है और 2 का घन करना है। इसलिए ही मैंने यहां पर आपके सामने 10 तक स्क्वायर भी लिख रखे हैं और 10 तक क्यूब भी लिख रखे हैं। चलिए आगे देखते हैं। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा। 2 का घन क्या होगा? 8 होगा। इसके बाद में पहली संख्या और आखिरी संख्या को छोड़ना है, और जो आपकी बीच में दोनों संख्या है इनको डबल करके लिखना है। 4 का डबल 8, 2 का डबल 4। अब जोड़ दीजिए संख्या को, 8 आ जाएगा, 8 4 12 आ जाएगा, 4 2 6 और 1 7 आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा। तो आप कह सकते हो कि 12 का घन आएगा 1728। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने ले लिया आपके सामने, मान लीजिए 15। तो आपको सभी में यही तरीका लगाना। देखिए ये लिखा आपके सामने 15 इस प्रकार। आपको क्या करना है? जो दूसरी संख्या है इसका करना है स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 और 5 का घन 125। इसके बाद में पहली संख्या और आखिरी संख्या को छोड़ना है और इन बीच में दी गई दोनों संख्याओं का डबल करना है। 25 का डबल क्या होगा? 50 होगा। 5 का डबल क्या होगा? 10 होगा। इसके बाद जोड़ना है। अब थोड़ा सा ध्यान आपको यह रखना है कि यहां पर 2 अंक की संख्या आए चाहे 3 अंक की, आपको जब जोड़ना है तो आपको सिर्फ इकाई का अंक लिखना है, यूनिट डिजिट, बाकी को सबको शेषफल बचा के रखना है। 125 में सिर्फ आप लिखेंगे यहां पर 5, आपका शेषफल बच चुका है यहां पर 12। कितना? 12। 50 और 25 आ जाएगा 75, और 75 और जो 12 है वो हो जाएगा 87। 87 का कौन आएगा? 7 आएगा। फिर कितना बचेगा? 8 आएगा। 10 और 5 15, 15 और 8 23, 23 का 3, कितना बचेगा? 2, 2 और 1 3। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि हमारे सामने जो 15 है इसका घन आया 3375। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे और देखते हैं एक दो एग्जांपल। चलो जैसे मैंने आपके सामने ले लिया यहां पर 16 ले लिया, 16 का क्यूब निकालना है। तो आपके सामने ये 16 ऐसा का ऐसा। अब जो दी गया 6 है इसका स्क्वायर भी करना है और घन भी करना है। तो देखो 6 का स्क्वायर कितना है? 36। 6 का घन कितना है? 216। फर्स्ट और लास्ट संख्या को छोड़ना है, बीच वाली संख्या को डबल। तो 36 का डबल कितना होगा? 72 होगा, और 6 का डबल 12 होगा। जोड़ दीजिए। 216 का सिर्फ आपको 6 लिखना है। अब इसका हासिल कितना बचेगा? 21 बच जाएगा आपके सामने। जोड़ लीजिएगा, कितना होगा यहां पर? जोड़ लीजिए आप। 36 है
72 है और 21 है। 1 और 2 3, 3 और 6 9, 2 और 7 9, 9 3 12, 12 का क्या आएगा, सॉरी 129 का 9, शेषफल कितना बचेगा आपके सामने 12। तो 12 12 24, 24 और 6 30, 30 का 0, कितना बचा 3, 3 और 1 4। तो हम यहां से कहेंगे कि जो आपका 16 है 16 का घन होगा 4096। उम्मीद करते हैं आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब ये तो है आपकी वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती है। अब हम सेकंड देखेंगे, वे संख्याएं जो 1 पर समाप्त होती है। कहां होती है 1 पर समाप्त। देखो कैसे, 11 आ सकता है, 21 आ सकता है, 31 आ सकता है, 41 आ सकता है, और इसी प्रकार आप जाएंगे तो कहां तक जा सकते हैं 91 तक चले जाएंगे। चलो, तो आप लोगों ने अभी 11 का स्क्वायर तो पहले वाले मेथड से ही निकाल लिया था, इससे भी वही निकलेगा, पर आप स्टार्ट करते हैं कहां से 21 से। देखिएगा इसका क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। आप मुझे यहां पर देखिएगा, जो ये 12 लिखा है ये इस प्रकार, तो ये जो 12 है अगर देखें तो एक प्रकार से उल्टा किया गया। इस प्रकार देखो आप, जो 2 इकाई पर था ना ये दहाई पर पहुंच गया, और जो ये दहाई पर था ये 1 इकाई पर पहुंच गया है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि सर 12 का घन 1728 है तो इसका उल्टा करके इधर लिख दे, नहीं। आपको सिर्फ ये देखना है कि ये जो बना है ये इसके उल्टे से बना। कुल मिलाकर आपको देखिएगा, भले जैसे 13 होगा तो 13 का उल्टा क्या बनेगा 31, 14 है 14 का उल्टा क्या रहेगा 41 रहेगा। तो आपको यहां पर तरीके को उल्टा करना है, ना कि उसके आंसर को ही उल्टा कर दे, नहीं तो आंसर वही आ जाएगा जो कि गलत होगा। चलिए देखिए तरीका कैसे उल्टा करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे 21, इसका क्या निकालेंगे घन निकालेंगे। देखिए आप जब 12 का घन निकाल रहे थे तो आप इस प्रकार चल रहे थे, अब 21 का निकाल रहे हैं ना तो आप इधर से चलिए उल्टे तरीके से। कैसे, 21 ऐसा का ऐसा। आप इस दूसरी वाली संख्या का क्या करते थे, एक बार स्क्वायर करते थे और एक बार घन करते थे। तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का घन 8। पहली संख्या और आखिरी संख्या को आप छोड़ देंगे और बीच वाली संख्या का करेंगे डबल। 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, जोड़ दीजिए अब। 1 का 1, 4 और 2 6, 8 4 12, 8 और 1 9। तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि यहां पर जो 21 है इसका घन आया है 9261। चलिए देखिए तरीका वही है बिल्कुल, बस करने का थोड़ा सा तरीका ये है कि जब आप इस प्रकार चल रहे थे तो ऐसे चल रहे थे, जब संख्या को इस प्रकार क्रम चेंज हो रहा है तो आप इधर से चलते आ रहे हैं। नहीं तो पहली और आखिरी संख्या को छोड़ना है, बीच वाली संख्या को डबल भी करना है, सेकेंड वाली संख्या का स्क्वायर करना है और इसी संख्या का घन भी करना है। चलो और देखते हैं प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन। 21 के बाद 31 देख लीजिए। ये आपके सामने 31 बिल्कुल ऐसा का ऐसा। आप 3 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, ये लिखा। 3 का क्या करेंगे घन करेंगे, ये लिखा। आपको याद है पहली संख्या और आखिरी संख्या इन दोनों को छोड़ना है और बीच वाली संख्या का करना है डबल। 3 का डबल 6, 9 का डबल 18, आप जोड़ना है। 1 का 1, 6 और 3 9, 18 और 9 27, 27 का 7, कितना बचा है 2, 27 और 2 29। तो आप कहेंगे 29,791 किसका घन आया 31 का घन आया। उम्मीद है आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। चलिए और कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। चलो देखिए इसके बाद 41 भी देख लेते हैं। ये लिखा 41, इसका निकालना है क्यू। चलो देखिएगा ये 41 ऐसा का ऐसा। क्या करना है पहले 4 का स्क्वायर करना है, 4 का घन भी करना है। तो 4 का स्क्वायर 16, 4 का घन 64। पहली वाली संख्या और आखिरी वाली संख्या को छोड़ना है और बीच की दोनों संख्याओं का करना है डबल। 4 का डबल 8, 16 का डबल 32, प्लस करना है। 1 का 1, 8 4 12, कितना बचा 1 बचा। देखो 32 और 16 हो जाएगा 48, 48 और 1 49, कितना बच गया 4, 64 और 4 68। तो आप यहां से कहेंगे 68,921, आपका 41 का घन आपके सामने आ गया।
चलिए आगे चलते हैं। आप देखते हैं जिन संख्याओं के दोनों अंक क्या हो समान, देखिएगा जिन संख्याओं के दोनों अंक समान, ठीक है, देखिए यहां दोनों अंक समान हो, दोनों अंक समान, कैसे? 11 भी आ सकता है, 22 भी आ सकता है, 33 भी आ सकता है, 44 भी आ सकता है, 55 भी आ सकता है, और इसी प्रकार आपको जाना है 99 तक, हो जाएगा। चलिए देखो 11 का तो आपने निकाल लिया है, स्टार्ट कहां से करते हैं? 22 से करते हैं। देखिए घर निकालना है आपको, तो आपको पता है आप अभी तक जितने भी आपने क्वेश्चन किए हैं उसमें वही स्टेप फॉलो की जो इसमें भी करनी है, बस थोड़ा सा अंतर है। देखिए 22 ऐसा का ऐसा, अब आपको पता है कि इसमें दूसरा नंबर और पहले नंबर की तो बात ही नहीं है, क्योंकि दोनों ही अंक समान है। आप चाहे तो पहले वाले दो को ले लीजिए और आप चाहे तो दूसरे वाले दो को ले लीजिए। चलो करना क्या है, एक बार तो करना है स्क्वायर और एक बार करना है हमें घन। देखिए 2 का स्क्वायर, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। चलो देखिए क्या करना है, ऐसे नहीं करना है आपको, दोनों में से किसी भी दो को आप लेते हैं तो आपको इसको 4 बार क्यूब करके लिखना है। क्या लिखना है? क्यूब करके। देखिए 2 का घन 8, 2 का घन 8, 2 का घन 8, 2 का घन 8, इतना कर देंगे। देखो पिछले वाले जो जितने भी प्रश्न हैं उनमें भी यही 4 प्रकार की स्टेप आपने फॉलो की थी, बस थोड़ा सा अंतर था कि पहले संख्या को लिखते थे, फिर संख्या लिखने के बाद स्क्वायर करते थे और क्यूब करते थे। पर यहां देखना है आपको, इसमें से चारों ही बार आपने किया है क्यूब। फिर तरीका वही लगाना है, पहली वाली संख्या और आखिरी वाली संख्या को छोड़ दीजिएगा और बीच वाली दोनों संख्याओं का डबल, 8 का डबल 16, 8 का डबल 16 जोड़ दीजिए, 8 का 8, 16 और 8 कितना हो जाएगा? 24, 24 का 4 कितना बचेगा? 2, 16 8 24 और 2 26, 26 का 6 कितना बचा? 2, 8 और 2 10। तो हम कहेंगे कि 10,648 जो आया है वो 22 का घन हो जाएगा। चलो और आगे देखते हैं। देखिए 33 का भी देख लेते हैं यहीं। 3 और 3 का भी क्या करना है? 4 बार ही आपको करना है घन। क्या करना है? घन। 3 का घन देखिएगा 27, 27, 27, 27। इसके बाद में पहली वाली संख्या और आखिरी वाली संख्या को छोड़ दो और बीच वाली संख्या का डबल, 27 का डबल 54, 27 का डबल 54, अब जोड़ दीजिए, यहां से 27 का 7 कितना बचेगा? 2 बचेगा। देखो ये 27 की टेबल पढ़ के देख सकते हो कि 27 एकम 27, 27 दूना 54, 27 तिया 81, 81 और 2 83, कितना बचेगा? 8 बचेगा। वापिस इनको जोड़ने पर आएगा 81, 81 और 8 कितना होगा? 90, कितना आएगा? 9, कितना बचेगा? 8 और 27 और 8 कितना हो जाएगा? 35 आ जाएगा। तो आप आसानी से इसका घन निकाल लेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं ताकि इसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं 44 का, 44 का घन। देखो 4 का करना है घन, 4 का घन कितना होगा? 64, फिर 64, फिर 64, फिर 64। इतना करने के बाद में पहली संख्या और आखिरी संख्या को छोड़ना है और दोनों संख्याएं जो बीच में इनका डबल, तो 64 का डबल 128, 64 का डबल 128 जोड़ना है आपको। 64 का क्या आएगा? 4 आएगा, कितना बचा यहां से? 6 बच गया है। तो आप देखिएगा 128 में आपको कितना जोड़ना है? 64 जोड़ना है, तो आएगा 192, 192 और 6 198, कितना आएगा? 19 आ जाएगा। ठीक, अब 192 तो ये हो चुका है, 192 में क्या जोड़ना है? 19 जोड़ना है। 9 और 2 11, 9 और 1 10 और 1 11, 1 और 1 2, तो आ जाएगा 211। पर 211 का सिर्फ आपको लिखना है 1, क्या लिखना है? 1, हासिल कितना आएगा? 21 आएगा। 4 और 1 5, 6 और 2 8, तो आप कहेंगे कि जो 44 है इसका घन आएगा 85,148।
84। देखिएगा थोड़ा सा इसको अगर आप करें तो आप कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी से जल्दी आसानी से सीख जाएंगे। आपको देखने पर तो लग रहा होगा कि थोड़ा सा टफ लग रहा है, लेकिन ये बहुत अच्छा तरीका है। अगर आपकी थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो इसके बाद में आप सभी संख्याओं का आसानी से निकाल लेंगे घन। चलिए, अब एक तरीका और बचा है आपके सामने कि जब दोनों अंक क्या हो आपके असमान हो। चलो देखिएगा, क्या हो, दोनों अंक असमान हो। दोनों अंक कैसे हो, असमान हो, असमान हो। जैसे यहां से ले लेते हैं सर, 23 को ले सकते हैं, 24 को ले सकते हैं, 26 को ले सकते हैं, 25 को ले सकते हैं, 31 ले सकते, 31 क्या 32, 33 ले सकते हैं। इसी प्रकार 98 तक किसी भी संख्या को आप ले सकते हैं। तो सबसे पहला मान लीजिए यहां से स्टार्ट करते हैं 23 से। क्या करना है आपको, जो ये पहली वाली संख्या दी है इस पहली वाली संख्या का घन कर दीजिए। तो 2 का घन क्या आएगा, 8 आएगा। बीच में ये 2 जगह आपको खाली छोड़नी है, और 3 का घन करेंगे तो 27। आप देखिए, आप जितने भी प्रश्न आपके सामने सॉल्व करेंगे उन सारे प्रश्नों के लिए आप 4 स्टेप को ही फॉलो करेंगे। देखिए आपने किया है 4 स्टेप को फॉलो, इससे पहले जितना आपने क्वेश्चन किए हैं उनमें भी 4 स्टेप को ही फॉलो किया था। पर आपने इसमें क्या किया है, सबसे पहले जो आपका अंक लिखा है 2, इसका क्यूब किया तो आया 8। इसके बाद लिखा है लास्ट में 3, और इस 3 का आपने क्यूब किया है तो आया है 27। चलो, अब इस पोजीशन का क्या करें, इनको भरने का। देखिएगा, जब इस वाली पोजीशन की आप बात करें कि इसे फिल कैसे करेंगे, तो ये जो फर्स्ट वाली नंबर है इसका आपको करना है स्क्वायर, और इस साइड वाली नंबर से करना है गुणा। ध्यान रखिएगा, जब इस फर्स्ट वाली पोजीशन को फिलअप करना है तो फर्स्ट वाली नंबर का करना है स्क्वायर, और इसके साइड वाले डिजिट से करना है गुणा। तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4, और 4 तिया 12। ये पोजीशन आपकी फिल हो गई। इसके बाद इस वाली पोजीशन की बात करेंगे तो आपको इधर से 3 का स्क्वायर करना है और इसके साइड वाली नंबर से गुणा करना है। 3 का नंबर स्क्वायर 9, और 9 दूना 18। थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। पहले क्या किया, इस पोजीशन के लिए फर्स्ट पोजीशन है ये, इसको फिल करने के लिए इस फर्स्ट वाली संख्या का किया है स्क्वायर, और स्क्वायर करने के बाद ये साइड वाली नंबर से किया है गुणा। तो देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12। इसको फिलअप करने के लिए इस वाली संख्या का क्या है स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, और 9 का गुणा 2 में करेंगे तो 18, या 9 2 जा 18। चलो अब देखिए क्या करना है, यहाँ लिख देता हूं मैं आपके सामने, इसको यहाँ से उठाकर 8, 12, 28, 27। देखिए, तो करना क्या है, जो आप पहले करते आए थे आपको वही करना है। पहली संख्या और आखिरी संख्या को छोड़ दो, बीच वाली दोनों संख्याओं का डबल कर दो। 18 का डबल 36, 12 का डबल 24, जोड़ दीजिए। 7 का 7, कितना बचेगा 2। 36 और 18 हो जाएगा 54, 54 और 2 56, कितना बचेगा 5। 24 और 12 हो जाएगा 36, 36 और 5 होगा 41, कितना बचेगा 4, और 8 और 4 12। तो आप कहेंगे यहां से कि आपके सामने 23 का घन आया है 12,167। देखिएगा एक बार और समझा देते हैं इसे, यहां से थोड़ा सा रफ करके, है ना, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा क्या क्या लिख दिया गया। देखो क्या करेंगे, यहाँ 2 का घन करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। इधर से 27 का घन करेंगे तो कितना आएगा, सॉरी 3 का घन करेंगे तो आएगा 27। सबसे पहले इस पोजीशन की, इसके लिए पहली संख्या का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, और 4 तिया 12। इसको फिलअप करेंगे ना तो 3 का स्क्वायर 9, और 9 दूना 18। चलो अब क्या करना, वही तरीका, दोनों फर्स्ट और लास्ट संख्या को छोड़ो, बीच वाली संख्या का डबल। 18 का डबल 36, 12 का डबल 24, जोड़ दीजिए। अब 7 का 7, कितना बचा 2। 36 और 18 54, 54 और 2 56, कितना बचेगा 5। 24 और आपका 12 आई थिंक आ जाएगा 36, और 36 में से सॉरी 5 जोड़ेंगे आ जाएगा 41, कितना बचेगा 4। 8 और 4 12। तो आप कहेंगे कि सर 23 का घन आया 12,167। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे देख लेते हैं, यहां से 24 का निकाल लीजिए। 24 का आप घन निकालते हैं, वही 2 का घन क्या होगा 8 होगा, 4 का घन क्या होगा
64 होगा। ये दो पोजीशन आपने यहां पर खाली छोड़ दी है। पहले इस पोजीशन को फिल करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, और 4 का गुना 4 में करेंगे तो 4 चौके 16 होगा। इस पोजीशन को फिल करेंगे तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 होगा, और 16 दूना 32 होगा। पहली वाली संख्या और आखिरी वाली संख्या को छोड़ दें, बीच वाली संख्या का डबल, 32 का डबल 64, 16 का डबल 32, जोड़ दीजिए। 64 का यहां से आएगा सिर्फ 4, कितना बचेगा, 6 बच जाएगा। देखो 32 का डबल लिखा है यहाँ 64, तो 32 से कम 32, 32 दूना 64, और 32 दिया कितना आ जाएगा, 96, 96 और 6 कितना हो जाएगा आपका 102, कितना बचेगा, 10 बचेगा। 16 और 32 आ जाएगा 48, 48 और 10 58, 58 का 8 कितना बचेगा 5, 8 5 13। तो आप कहेंगे कि 24 का घन आया आपके सामने 13,824। उम्मीद करते हैं आपसे कि आपको इतना समझ में आया होगा। चलो देखिएगा, इस प्रकार आपके ऐसी संख्याओं का घन भी कंप्लीट हो चुका है जो 1 से प्रारंभ होती है। वो भी देख लिया आपने कि 1 पर समाप्त होती है, दोनों अंक समान होते हैं और दोनों अंक असमान होते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अब कुछ क्वेश्चन है जो आपको घर से करना है और इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 17 का घन निकालना है आपको। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने 31। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने 29, और चौथा क्वेश्चन है आपके सामने 55। पांचवा क्वेश्चन है आपके सामने 43। छठा क्वेश्चन है आपके सामने 39। सातवां क्वेश्चन है आपके सामने 52। आठवां क्वेश्चन है आपके सामने 13। नवा क्वेश्चन है आपके सामने 24, और लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने 33। इसका क्यूब निकालना है। इन सभी क्वेश्चनों का क्यूब निकालना है, और क्यूब निकालने के बाद में आपको सभी क्वेश्चनों का जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो ये वीडियो है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके जो भी मित्र या फिर दोस्त हैं आपके, उनको भी इसका उपयोग मिल सके, या वो भी इनके माध्यम से कुछ अच्छे से घन निकालना सीख सके। धन्यवाद।